नमस्कार। आइए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जहां सच्चाई अक्सर नजरों के ठीक सामने छुपी होती है, पर उसे देखने के लिए एक खास नजर चाहिए। ये एक ऐसी गाथा है जहां बुद्धिमानी ही इंसाफ का रास्ता बनती है। तो हमारी कहानी हमें ले चलती है प्राचीन और शानदार शहर उज्जैन। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां ज्ञान और प्रतिभा की सबसे ज्यादा कद्र की जाती थी। और यहाँ के राजा वो कोई आम शासक नहीं थे। उन्हें अपने दरबार के लिए ऐसे लोग चाहिए थे जो सिर्फ सलाहकार न हो, बल्कि जो सतह के पार छिपी हुई सच्चाई को देख सकें। कहानी का जो केंद्र है वो है एक खोया हुआ ऊंट, और हमारे नायक हैं चार बुद्धिमान दोस्त, रामदत्त, शिवदत्त, हरदत्त और देवदत्त। ये चारों उज्जैन की ओर जा रहे थे और रास्ते में उनकी मुलाकात होती है एक बेहद परेशान सौदागर से। अब वो सौदागर अपनी परेशानी में इतना अंधा हो चुका था कि जैसे ही उसने दोस्तों की बातें सुनी, वो सीधा उन पर चिल्ला पड़ा। जरूर तुमने ही से चुराया है, वरना तुम्हें इतनी सारी बातें कैसे पता। देखिए, यहीं से कहानी में असली मोड़ आता है। उन चारों दोस्तों का असाधारण ज्ञान ही उन पर इल्जाम बन जाता है। तो सवाल यही है, आखिर चार लोगों ने एक ऐसे ऊंट के बारे में इतने सटीक जानकारी कैसे दे दी जिसे उन्होंने अपनी आंखों से देखा तक नहीं था? है ना दिलचस्प पहेली। चलिए आज इसे साथ मिलकर सुलझाते हैं। देखिए, इस पहेली का जवाब किसी चोरी में नहीं, बल्कि चार अलग अलग तरह की गहरी सोच और अवलोकन की शक्ति में छिपा है। हर दोस्त ने एक ऐसा सुराग देखा जिसे कोई भी आम इंसान बड़ी आसानी से नजरअंदाज कर देता। अच्छा, अब इस टेबल को देखिए। यहीं पर पूरी कहानी का राज छिपा है। रामदत्त ने पैरों के निशानों में एक फर्क देखा। शिवदत्त ने ध्यान दिया कि पत्तियां सिर्फ एक तरफ से खाई गई थीं। हरदत्त की नज़र खून की छोटी छोटी बूंदों पर पड़ी, और देवदत्त ने चलने के ढंग से ही सब कुछ भांप लिया। चलिए अब एक एक करके इनकी इस कमाल की सोच को समझते हैं। तो सबसे पहले रामदत्त। उनकी खासियत थी फिजिकल एनालिसिस, यानी भौतिक सबूतों को पढ़ना। वो जमीन पर बने निशानों में छिपी पूरी कहानी पढ़ सकते थे। ये हमें सिखाता है कि जवाब अक्सर हमारे पैरों के नीचे ही होते हैं, बस हमें उन्हें पढ़ना आना चाहिए। अब आते हैं शिवदत्त पर। उनकी ताकत थी व्यवहार को समझना। उन्होंने सिर्फ ये नहीं देखा कि ऊंट क्या कर रहा है, बल्कि ये समझा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। ये बात बहुत गहरी है। किसी के काम के पीछे की वजह समझना ही तो असली समझ है। हरदत्त ने हमें सिखाया कि किसी भी सुराग को अकेले में नहीं देखना चाहिए। उन्होंने ऊंट के शरीर पर खून के निशानों को आसपास के माहौल यानी मच्छरों से जोड़ा। ये बड़ी तस्वीर देखने की क्षमता है, ये समझना कि हर चीज एक दूसरे से कैसे जुड़ी होती है। और आखिर में देवदत्त, उन्होंने बायोमैकेनिकल लॉजिक का इस्तेमाल किया। उन्होंने ये समझा कि शरीर की हर हरकत, हर चाल एक कहानी कहती है। अब देखिए कितना शानदार है। अकेले उनमें से किसी के पास पूरी सच्चाई नहीं थी, लेकिन जब उनकी अलग अलग अवलोकन शक्तियों को एक साथ जोड़ा गया, फिजिकल, बिहेवियरल, एनवायरमेंटल और बायोमैकेनिकल, तो पूरी तस्वीर आईने की तरह साफ हो गई। अच्छा, अब जरा उस सौदागर की ओर लौटते हैं। उसकी कहानी क्या है? वो डर और जल्दबाजी में लिए गए फैसलों की कहानी है। ये हमें दिखाती है कि कैसे घबराहट पे हमारा दिमाग तर्क पर हावी हो जाता है, जो कि उन चारों दोस्तों के शांत दिमाग से बिल्कुल उल्टा था। यहां हम उसके मन के 5 पड़ाव देख सकते हैं। सबसे पहले घबराहट, उसका ऊंट खो गया। फिर आया शक, जब उसने ऐसी बातें सुनी जो उसे समझ नहीं आई। इसके बाद सीधा इल्जाम, क्योंकि शक को गुस्से में बदलना सबसे आसान होता है ना? लेकिन फिर दरबार में उसे सच्चाई का सामना करना पड़ा और सब समझ आया। और अंत में विनम्रता, जब उसने अपनी गलती को माना। और अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है, राजा के दरबार में। यहां सवाल सिर्फ एक ऊंट का नहीं था। ये इस बात की परीक्षा थी कि क्या तर्क और शांति घबराहट और इल्जाम पर जीत हासिल कर सकते हैं। राजा ने उन चारों से कहा, आप लोगों ने कमाल की बुद्धि और चीजों को अलग नजर से देखने की जो क्षमता दिखाई है, वो वाकई असाधारण है। ऐसे दिमाग बहुत कम मिलते हैं। राजा ने गुस्से और जल्दबाजी के शोर के बजाय साफ और तार्किक सोच की शांत आवाज को चुना। तो बुद्धिमानी का असली मतलब क्या है? ये सिर्फ जानना नहीं है कि पत्ते एक तरफ से खाए गए थे, बल्कि ये समझना है कि इसका मतलब क्या है। ये अपनी जानकारी का इस्तेमाल करके सही फैसले लेने की क्षमता है। और राजा ने इसी गुण को पहचाना, सिर्फ ज्ञान को नहीं, बल्कि ज्ञान के सही इस्तेमाल को। उनकी इस अनोखी काबिलियत से राजा इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने न सिर्फ सौदागर के दावे को खारिज कर दिया, बल्कि उन चारों को अपने शाही सलाहकार के तौर पर नियुक्त कर लिया। राजा ये बात समझ गए थे कि एक राज्य चलाने के लिए तलवारों से ज्यादा तेज नजर और गहरी सोच की जरूरत होती है।
तो आखिरकार ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये हमें एक शांत मन की शक्ति के बारे में बताती है। यह हमें सिखाती है कि जब दुनिया शोर मचा रही हो तो सबसे समझदारी का काम है चुपचाप गौर से चीजों को देखना और समझना। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है शांत दिमाग की ताकत। देखिए, जब हम पर कोई झूठा इल्जाम लगता है तो हमारी पहली प्रतिक्रिया अक्सर गुस्सा या डर होती है, लेकिन इन दोस्तों ने हमें सिखाया कि तर्क और धैर्य ही सबसे शक्तिशाली हथियार हैं। सच्चाई को चिल्लाने की जरूरत नहीं होती, उसे बस साफ साफ और शांति से समझाने की जरूरत होती है। और ये कहानी हमें आज के लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। इस दुनिया में जहां हर कोई बहुत जल्दी फैसले सुना देता है, हम अपने आसपास मौजूद किन साफ सच्चाइयों को देखने से चूक रहे हैं? शायद सिर्फ इसलिए क्योंकि हम रुक कर गौर से देखने का समय ही नहीं निकाल रहे। सोचिएगा ज़रूर। If you like this video, hit the like and subscribe button and comment yes below.